हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को मिरर फॉर्मूला के बारे में बताने वाले हैं। यानी ये 10th क्लास ऑप्टिक्स में और 12th क्लास रे ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज का इस क्लास में हम मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला का स्टेटमेंट, मिरर फॉर्मूला को हम लोग लिखते कैसे हैं, फिर इसी मिरर फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे डिफरेंट 3 कंडीशन में। ठीक है, कनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए भी और रियल कंडीशन, रियल इमेज के कंडीशन में भी और वर्चुअल इमेज के कंडीशन में भी। आज का इस क्लास में हम मिरर फॉर्मूला को प्रूव करके आप लोग को दिखाएंगे, जिसका यूज आप 10th क्लास में भी कर सकते हैं और 12th क्लास में भी कर सकते हैं। ये 10th क्लास का भी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपका 12th क्लास का जो स्टूडेंट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का हायर क्लासेस या कोई भी कंपटीशन वाली एग्जाम में आप अगर अपीयर होते हो तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का इस क्लास में हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं, उससे का स्टेटमेंट एंड उसका प्रूफ। ध्यान दोगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान दोगे क्या है। मिरर फॉर्मूला इज ए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर। यानी 3 चीजों के बीच का रिलेशन को हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, या तो वो कन्वेक्स मिरर हो या तो फिर वो कनकेव मिरर हो, उसमें जो उसका जो फोकल लेंथ होगा यानी एफ, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू और इमेज डिस्टेंस यानी भी, इन तीनों से जो फॉर्मूला तैयार होगा, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होगा उसे हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और मिरर फॉर्मूला लिखते कैसे हैं तो ध्यान दोगे, द फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। इसे हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान दोगे वेयर u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, v क्या है तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, f क्या है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, अब चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, ध्यान दोगे केस 1 है हमारा, इसमें हम लोग 3 केस को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो केस 1 में क्या है, फॉर रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। यानी कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर में रियल इमेज भी बन सकता है और वर्चुअल इमेज भी बन सकता है। तो दोनों कंडीशन में हम लोग यहाँ पहले कनकेव मिरर में प्रूव करेंगे, उसके बाद हम लोग कन्वेक्स में जाएंगे। तो कनकेव मिरर में रियल इमेज कब बनता है आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, when the object is held in front of the concave mirror beyond the principal focus f of the mirror, then image formed is real। यानी इन्फिनाइट से फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को कहीं भी अगर रखा जाए तो उसका जो इमेज होता है वो क्या होगा तो रियल होगा। और अगर ऑप्टिकल सेंटर यानी पोल, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर तो लेंस में होता है, इसमें पोल होता है, पोल और फोकस के बीच में अगर रहेगा तो वर्चुअल बनेगा, जो इसका सेकेंड केस में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इन्फिनाइट और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका जो इमेज है वो रियल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायग्राम देखते हैं। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान देना है। डायग्राम में कनकेव मिरर हम लिए हैं। ठीक है, तो कनकेव मिरर पहले यहां बनाते हैं। ये हम कनकेव मिरर ले रहे हैं एक, ध्यान दोगे। ठीक है, तो कनकेव मिरर है तो जो इसका जो अंदर का जो हिस्सा है वो रिफ्लेक्शन का काम करेगा, बाहर वाला सिल्वर ही रहेगा, मतलब कलर किया रहेगा। तो इसको हम लोग कलर कर देते हैं।
ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे। यहां पर हम प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हम ले लिए। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में हम पहले यहां पोल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर लेंगे। तो थोड़ा सा माप के लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में हम ले लेते हैं यहाँ फोकस। ठीक है, यहाँ पर हम फोकस 10 में ले लिए, तो एग्जैक्टली 20 में ही हमारा जाएगा इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो फिर 10 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर यहाँ ऑप्टिकल सेंटर आ गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे, इतना ले लेने के बाद यहां पर हम F ले लिए और यहां पर हम C ले लिए। यहां F और यहां C ले लिए, ये पॉइंट मेरा C हो गया और ये मेरा F हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस में इन्फिनाइट और C के बीच में एक ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट रखते हैं यहां पर। ले लिए एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को हम नेम दे देते हैं, यहां A और यहां B। ठीक है, यहां पर A B ले लिए, यहां पर A दे दिए, यहां B दे दिए। अब अगर इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है यहां पर, तो उसे दो रे को हम इंसिडेंट करवाएंगे मिरर में, यहां से दो ठो रे। तो यहां से जो एक रे जाएगा वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा। और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करेंगे, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो यहां से जाते हुए ये रेडियस बन जाएगा। रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर। तो जब नॉर्मल के डायरेक्शन में रे जाएगा तो रिटर्न तो उसी डायरेक्शन में वो होगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे, सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में रे को ले लिए। ध्यान दोगे, इस रे को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो रे है, जो हमारे इस डायरेक्शन में जो रे आया है, ये नॉर्मल होने के कारण ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां से इस डायरेक्शन में जाएगा और इसी डायरेक्शन में ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा रे हम इसको यहां से पैरेलल लेके जाएंगे। ठीक है, यहां से पैरेलल जाएगा। यहां से पैरेलल चला गया, ये जो रे है ये पैरेलल गया, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना उसका पैरेलल गया। और ये आप लोग जानते हो कि जो भी रे, मिरर हो या लेंस हो, अगर वो फोकस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास करेगा, यानी वहां से आएगा तो ये फोकस से पास करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे।
ऐसे तो ये आगे भी जाएगा, ठीक है, रे जो है सो यहाँ से आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, बट उसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे, ये इस डायरेक्शन में आने के बाद ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब ये दोनों लाइट रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर जिस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दोगे, ये एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो सी और इनफिनाइट के बीच में रखा हुआ है। तो यहां से एक रे जो है यहां इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट को हम कुछ लेट कर देते हैं, डी लेट कर देते हैं, ठीक है। यहां से इंसिडेंट हुआ डी पॉइंट पर, चूंकि ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट होता है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से रिफ्लेक्ट होकर पास हो जाता है, पास हो गया। ये जो रे है वो नॉर्मल होने के चलते, नॉर्मल क्यों है, क्योंकि ये सेंटर है, तो ये हमारा रेडियस होगा, रेडियस, रेडियस हमेशा नॉर्मल होता है, ठीक है, सरफेस पर। तो सेंटर से कहीं भी किसी वक्त सेंटर से पास करने वाला लाइट उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, बैक हो जाता है वो। तो एक रे यहां से आके रिफ्लेक्ट हुआ इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में आके इसी में रिफ्लेक्ट हुआ, तो दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पर जाके रियल में कट कर रहा है। तो यहां जो रियल में कट कर रहा है, यहां से अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहां पर अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा ए बी का इमेज बन जाता है, जो रियल इमेज होगा, ठीक है। यानी यहां नेमिंग दे देंगे हम बी डैश ए डैश, ये रियल इमेज बन गया किसका, तो ए बी का, ठीक है। इस सरफेस का नाम दे सकते हो यहां पर एक्स वाई, एक्स वाई एक सरफेस है, जो कौन सा सरफेस है, तो कनकेव मिरर है, ठीक है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर का जरूरत पड़ सकता है, तो यहां हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहां से यहां पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसे हम एम लेट कर लेते हैं। अब अगर इसमें थोड़ा बहुत स्टेटमेंट अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या हो सकता है, स्टेटमेंट यही लिखना है, एक्स वाई इज ए कनकेव मिरर, ठीक है, ध्यान से सुनोगे क्या लिखना है, एक्स वाई इज ए कनकेव मिरर, ठीक है, फुल स्टॉप। पी इज पोल, कॉमा दे दोगे उसके बाद, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर कॉमा, एंड एफ इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है, इतना लिख दोगे। इसके बाद लिखोगे ए डैश बी डैश इज रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर एक्स वाई, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम अब यहां पर सिमिलरिटी वाला ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दोगे, अब इसमें हम 2 बार सिमिलरिटीज ट्रायंगल का यूज करेंगे, कैसे करोगे सो ध्यान दोगे। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे यहां पर सबसे पहले यहां पर हम लोग यूज करेंगे ए बी सी ट्रायंगल का और ए डैश बी डैश सी का, ठीक है। तो ध्यान दोगे, इन सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है। इन सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड
ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, इन दोनों में हम यूज कर रहे हैं। तो ये पढ़े होगे आप लोग कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो साइड्स आर रेसिप्रोकल, तो उसका साइड्स जो है सो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां से हम ए बी लेते हैं, ठीक है, ए बी। अब इस ट्रायंगल का ए डैश बी डैश लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना है, मतलब एक ही तरह का साइड होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दोगे। इसके बाद हम बी सी लेते हैं, फिर इसका बी डैश सी लेते हैं, ठीक है, ध्यान दोगे। ए बी ले लिए और इसका ए डैश बी डैश ले लिए, फिर इसका बी सी लिए तो इसका बी डैश सी ले लिए। अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इन सिमिलर ट्रायंगल डी एम एफ, डी एम एफ, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। अब एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि आखिर दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होता है। तो क्यों हुआ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर? तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर इसलिए हुआ क्योंकि देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी शीर्षाभिमुख कोण से, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो जब दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाए आपस में तो वो सिमिलर होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, ये भी मेरे सिमिलर होगा। अब सिमिलर होगा तो साइड्स आर रेसिप्रोकल होगा। तो इस ट्रायंगल का साइड्स हम ले लेते हैं, साइड डी एम ले लेते हैं, डी एम ले लिए, और इसका साइड ले लेते हैं हम ए डैश बी डैश इक्वल टू, ठीक है। अब हम फिर यहां इसको लेते हैं एम एफ, इसके बाद इसका ले लेते हैं बी डैश एफ। फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे। इस ट्रायंगल का हम डी एम ले लिए, इसका हम ए डैश बी डैश ले लिए, फिर इसका ये हम ले लिए एम एफ और इसका बी डैश एफ ले लिए, ठीक है। अब एक चीज चूंकि देखोगे यहां पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो डीएम जो है सो ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। सिंस डीएम इक्वल टू ए बी, और जब डीएम हमारा ए बी के इक्वल है तो यहां जो डीएम हम लिखे हैं वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दोगे। यानी यहां पर हम ये डीएम के जगह पर हम ए बी लिख दिए, ए बी बाय ए डैश बी डैश, बाकी फिर यहां जो था उसे हम लिख दिए। ये आ गया। फिर से हम रिपीट करते हैं, इसको ध्यान दोगे। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होने के चलते साइड्स जो है उसका रेसिप्रोकल हो गया। कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उसका साइड्स जो है रेसिप्रोकल होता है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब इस ट्रायंगल का जिस जगह का साइड ए बी ले लिए तो इसका हम ले लिए ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश। इसके बाद इसका बी सी ले लिए तो इसका बी डैश सी ले लिए। सेम उसी प्रकार से इन दोनों ट्रायंगल में हम ले लिए। अगर इसका हम डी एम ले लिए तो इसका ए डैश बी डैश हम यहाँ पर ले लिए। फिर इसका अगर हम ये डिस्टेंस ले लिए हैं, एम एफ ले लिए हैं, तो इसका बी डैश एफ ले लिए। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है इसलिए डी एम का लेंथ और ए बी का लेंथ इक्वल होगा। तो यहाँ डी एम इक्वल टू हम ए बी कर दिए और यहाँ जो डी एम था उसके जगह पर हम ए बी लिख दिए। अब अगर हम इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं तो ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है इसका LHS इक्वल है, ठीक है। ये दोनों का LHS क्या है, तो इक्वल है दोनों का LHS। अगर इन दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज कर देते हैं इसको।
ध्यान दोगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 एंड 2 का अगर हम यूज करेंगे तो ध्यान देना यहां पर क्या आएगा, ये RHS BC बाय बी डैश सी और MF बाय बी डैश एफ इक्वल आ जाएगा, यानी यहां हो जाएगा BC बाय बी डैश सी इक्वल टू MF बाय बी डैश एफ, ये आ गया हमारा। अब इसमें एक चीज और देखोगे यूज होगा, अभी उधर दिख नहीं रहा होगा बट हम कैमरा उधर सेट करेंगे, अभी फिलहाल यहां समझ लोगे, ध्यान दोगे। ये जो पॉइंट डी है अगर ये पी के बहुत क्लोज आ जाए, बहुत नजदीक आ जाए, तो एफ से लेकर के एम तक का डिस्टेंस और एफ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। बट कब, जब ये जो डी है वो पी के बहुत क्लोज आ जाएगा, मतलब ये जो डी है जैसे जैसे क्लोज होते जाएगा तो ये जो परपेंडिकुलर है धीरे धीरे पी के नजदीक चलते जाएगा, पी के तरफ मूव करते हुए जाएगा, और जब पूरी तरह से मूव कर जाएगा तो ये एम और पी एक ही जगह पर आ जाएगा। जब एक ही जगह पर आ जाएगा, कौन साइड कर जाएगा एक दूसरे को, तो एम एफ से लेकर के एम तक का डिस्टेंस और एफ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दोगे। यहां लिखोगे इफ डी इज, ये पॉइंट डी है, ओ नहीं है, ध्यान रहे यहां कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, डी है। डी इज, इसमें कहीं भी ओ का यूज नहीं हुआ है, हर जगह डी है। डी इज वेरी क्लोज टू पी, देन एम एफ इक्वल टू पी एफ, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी अगर ये एम यहां पर आ जाएगा तो यहां से एफ तक का डिस्टेंस या एम से लेके एफ तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी एम एफ के जगह पर हम पी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, बी सी बाय बी डैश सी इक्वल टू पी एफ बाय बी डैश एफ, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहां पर ये जो चार डिस्टेंस है, इस चारों डिस्टेंस को ऐसे डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है जो या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कर रहा हो, या फोकल लेंथ का काम कर रहा हो, या इमेज डिस्टेंस का काम कर रहा हो। ठीक है, सबको उसी रूप में सेट करना है। जैसे यहाँ BC है हमारा, ठीक है, क्या है BC, तो ये BC ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ना इमेज डिस्टेंस है, ना फोकल लेंथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस BC को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BP माइनस CP। अगर B से लेकर के P तक का डिस्टेंस में C से लेकर के P तक का डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो BC बच जाएगा, यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं BP माइनस CP। ठीक है, ध्यान दोगे, इस पूरे BP में से CP को माइनस कर दो तो ये बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद B डैश C, B डैश C, ये जो B डैश C है उसको हम लिख सकते हैं CP माइनस B डैश P, ये लिख सकते हैं, ध्यान दोगे। CP में से B डैश P को माइनस करेंगे तो ये बचेगा, यानी C B डैश बचेगा या B डैश C बचेगा, बातें की है हमारा। ठीक है, इसके बाद जो PF जो है ये तो फोकल लेंथ है, इसको ऐसे ही रहने दोगे। ठीक है, अब इसके बाद B डैश F, इसे भी कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, B डैश P माइनस PF, इसे लिखेंगे B डैश P माइनस PF लिख सकते हैं। ध्यान दोगे, फिर से रिपीट करते हैं हम, B डैश P में से PF को माइनस करोगे तो ये बचेगा। ये जितना सारा डिस्टेंसेस है सब हमारा या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या तो इमेज डिस्टेंस, या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, या तो फोकल लेंथ में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से थोड़ा ध्यान दोगे, अब यहाँ से ध्यान दोगे,
आखिर बीपी क्या है, बीपी है क्या, बी से पी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमारा यू होता है, और चूंकि इस साइड में है तो इस साइड में रहेगा तो माइनस यू होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा। अब सीपी, सीपी क्या है, सीपी, ये सीपी है हमारा, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग माइनस आर लिखते हैं, और माइनस आर का माइनस 2f होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम प्रूफ किए हुए हैं ये चीज। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है, सीपी हो गया। अब बी डैश पी लेते हैं, बी डैश पी, तो बी डैश से पी ये क्या है, इमेज है, तो ये मेरा इमेज डिस्टेंस होगा, ये भी मेरा इस साइड है तो माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। अब पीएफ में आते हैं, पीएफ, तो पी से एफ ये फोकल लेंथ है, ये माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी सबका सबका आ चुका है, सभी का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सो ध्यान दोगे यहाँ पर बीपी के जहां पर माइनस यू पुट करेंगे, माइनस, फिर सीपी के जहां पर पुट करेंगे माइनस 2f, इसके बाद सीपी के जहां पर फिर से माइनस 2f, ठीक है। फिर यहां माइनस बी डैश पी, बी डैश पी के जहां पर फिर से माइनस भी, इक्वल टू, अब यहां ध्यान दोगे, अब यहां जो पीएफ है, पीएफ का मान क्या है, माइनस एफ। नीचे आ जाते हैं अब हम लोग, ये बी डैश पी का वैल्यू है माइनस बी, माइनस, अब पीएफ का वैल्यू है माइनस एफ, ठीक है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, यहां भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। ये आ गया, ध्यान दोगे, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, ये आ गया। अब इसमें करना क्या है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे, अब अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस यू प्लस 2f, और ये इंटू में चला जाएगा, माइनस भी प्लस एफ, ये आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये जो है सो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो टर्म है उसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस भी, ये चीज आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो रिजल्ट आया है इसे हम सॉल्व करने वाले हैं, तो हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस यू भी हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 VF हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस VF हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ध्यान दोगे तो कुछ टर्म जो है सो कैंसिल होगा, ठीक है, 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यू भी को यहीं रहने दो, इस दोनों माइनस को उधर प्लस में ले जाओ, तो यू एफ हो जाएगा, ये भी उधर चला जाएगा तो यू भी एफ हो जाएगा, फिर अगर माइनस में यहाँ पर भी एफ था पहले से, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, भी एफ।
अब इस इक्वेशन में हम डिवाइड करेंगे यूवी एफ से। डिवाइडिंग बाय यूवी एफ। अगर इसे हम लोग यूवी एफ से डिवाइड करते हैं, यहां पर डिवाइड कर देते हैं, यहां भी डिवाइड कर देते हैं यूवी एफ, यहां भी डिवाइड कर देते हैं हम यूवी एफ। ठीक है, अब यहां से यूवी यूवी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/f इक्वल टू, यहां से u और f कैंसिल होगा तो 1/v प्लस इधर v f कैंसिल होगा तो 1/u। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग कनकेव मिरर में रियल इमेज के लिए बनाए। अब इसी कनकेव मिरर में हम वर्चुअल इमेज के लिए बनाएंगे। ध्यान दोगे। सेकेंड कंडीशन है, फॉर वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर के द्वारा जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो पता होना चाहिए आप लोग को, when the object is held in front of the concave mirror between the principal focus f and pole p of the mirror, then image formed is virtual। इरेक्ट भी होता है और मैग्नीफाइड भी होता है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं, वर्चुअल से मतलब है यार। ठीक है, तो कब, जब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रहता है। प्रिंसिपल फोकस यानी एफ और पोल यानी पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कैसे डायग्राम बनेगा, ध्यान दोगे। यहाँ पर हम एक कनकेव मिरर ले लेते हैं। ठीक है, एक हम कनकेव मिरर ले लिए। तो कनकेव मिरर का ये साइड जो है सो कलर्ड होगा, यानी सिल्वरी होगा। ठीक है, अब यहां पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। सबसे पहले इसका हम प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए। प्रिंसिपल एक्सिस लेने के बाद हम यहां पर ले लेते हैं इसे P। ठीक है, इसे P ले लिए और इसमें फोकस भी ले लेते हैं और ऑप्टिकल सेंटर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहां पर थोड़ा मेजर करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर हम ले लेते हैं F। ठीक है, फिर सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ ले लिए, C ले लिए। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये हो गया हमारा F। ठीक है, और ये हो गया हमारा C। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखना है, तो रख देते हैं। यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट ले लिए। ठीक है, यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम हम दे देते हैं A B। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से ध्यान दोगे, इसमें हम लोग 2 रे इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, एक पैरेलल और एक C से पास करवा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे, सबसे पहले रे को हम C से पास करवाते हैं, C के डायरेक्शन में। ये जो रे है यहां से ये C के डायरेक्शन में जो रे जाएगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल, जहां भी C दिखेगा पास करता हुआ वो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल होने के चलते वो
जाएगा तो उस डायरेक्शन में, ठीक है, उस डायरेक्शन में जाएगा तो जरूर, मतलब उसमें इंसिडेंट होगा, बट फिर रिफ्रैक्ट अगर होगा ना तो उसी डायरेक्शन में वो आ जाएगा। ध्यान दोगे, ये इसी डायरेक्शन से पास कर जाएगा। यानी इनिशियली यहां से ये रे जाएगा इधर, ठीक है, ये जाएगा इधर, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो इस डायरेक्शन में ही वो चला जाएगा, ठीक है। अब एक रे हम क्या लेते हैं कि इसको यहां से हम पैरेलल इंसिडेंट करवा देंगे, यहां से इसके पैरेलल इंसिडेंट करवाएंगे, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा। एक लाइट यहां पैरेलल इंसिडेंट हो गया। ये जो पैरेलल लाइट जो इंसिडेंट हुआ, ये तो आप लोग को पता है, जो पैरेलल होता है वो पैरेलल जाने के बाद जब रिफ्लेक्ट होता है तो कहाँ से पास करता है, तो यहाँ पैरेलल होने के बाद वो एफ से पास करेगा, ठीक है। पास कहाँ से करेगा, तो एफ से। ये इस एफ से पास कर जाएगा। अब अगर ध्यान दोगे तो ये दोनों लाइट आगे बढ़ते हुए आगे कहीं भी जाकर के नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब आगे जाते हुए कहीं नहीं मिलेगा तो लास्ट में हम इसे डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएंगे और देखते हैं उधर कहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। इसे डॉटेड लाइन से हम पीछे ले जाएंगे। अब इसे भी डॉटेड लाइन से पीछे ले जाओगे, यहां पर जाके वो इंटरसेक्ट किया। आगे में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, बट पीछे जाके वहां इंटरसेक्ट किया, ठीक है। यानी वहां पर इसका वर्चुअल इमेज बनेगा, रियल नहीं बनेगा। रियल में तो इंटरसेक्ट किया नहीं है। यानी यहां पर जाकर के वर्चुअल इमेज इसका बनेगा। ध्यान दोगे, ये इसका वर्चुअल इमेज बन गया। यानी यहां पर ए डैश बी डैश। तो पिछले डायग्राम की तरह यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं एम, ठीक है। ये जो है सो ये यहां जो पॉइंट जो दिख रहा है आप लोग को वो क्या है, वो एफ है। और ये जो पॉइंट दिख रहा है वो बी है। यहां पर हम क्या पॉइंट लिए थे एक, तो वहां पर हम पॉइंट ले लिए थे डी ले लिए थे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डी ले लेते हैं, इस पॉइंट को डी नेमिंग दे देते हैं। ध्यान देना, फिर से हम इसमें रिपीट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है। क्या है इसमें, सो थोड़ा समझने की जरूरत है। ये जो सामने जो दिख रहा है आप लोग का, ये एक कनकेव मिरर है, जिसका नाम हम दे देते हैं एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, तो प्रिंसिपल फोकस एफ और पोल के बीच में रखा हुआ है। अब क्या होता है, इससे दो रे इंसिडेंट होता है मिरर पर, ठीक है। एक जो रे है हमारा, एक रे ध्यान देना है थोड़ा सा, एक जो रे है यहाँ से सीधा इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है यहाँ, ठीक है, और वो उसी डायरेक्शन में सीधे बैक हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया दूसरा, वो कहाँ से पास करेगा, तो फोकस है यहाँ, फोकस से पास कर गया। आगे जाके ये दोनों कहीं नहीं मिल रहा था, तो इसलिए इन दोनों रे को हम पीछे मोड़ दिए, तो जाके यहाँ पर इंटरसेक्ट किया वर्चुअली। तो इसलिए यहाँ जो
बॉडी दिख रहा है, जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो सेम पिछले स्टेटमेंट की तरह यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है आप लोग को। क्या लिखोगे? एक्स वाई इज ए कनकेव मिरर, P इज द पोल, F इज द प्रिंसिपल फोकस एंड C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, A डैश B डैश इज द वर्चुअल इमेज, वहाँ रियल लिखे थे, वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB फॉर्म्ड बाय द मिरर। इतना लिख लेना है। इतना लिखने के बाद ध्यान दोगे, इतना लिखने के बाद यहां ध्यान दोगे थोड़ा सा, इन ट्रायंगल यहां पर C है, ध्यान दोगे यहां पर C है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C, या यहां लिख सकते हो इन सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड A डैश B डैश C। तो ध्यान दोगे, जब दोनों सिमिलर है तो ऐसे ही साइड्स आर रेसिप्रोकल होगा। तो ABC का हम AB ले लिए और A डैश B डैश C का A डैश B डैश ले लिए। ठीक है, तो यहाँ देखोगे AB बाय A डैश B डैश। फिर उसी प्रकार से इसका BC ले लिए और फिर दूसरे का B डैश से C ले लिए। ठीक है, उसको इक्वेशन 1 मान लिए यहाँ पर। फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, इन सिमिलर ट्रायंगल DMF, DMF। ठीक है, इसके बाद A डैश B डैश F। ठीक है, वो ले लिए। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्या होगा, तो DM बाय A डैश B डैश आ गया। ठीक है, उसके बाद MF और B डैश F, MF और B डैश F, वही चीज़ होगा जो पिछले वाले में हुआ था। फिर सिमिलरली वैसे ही ध्यान दोगे कि AB और DM इक्वल होगा, तो सिंस DM इक्वल टू AB, ठीक है, इक्वल है, तो जब DM इक्वल टू AB है तो DM के जगह पर हम AB पुट कर देंगे, AB बाय A डैश B डैश और MF बाय B डैश F। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में ध्यान दोगे LHS LHS इक्वल हो गया है, तो RHS RHS को फिर हम उधर ले जा करके इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या किए हैं, D इज वेरी क्लोज टू P, पिछले क्वेश्चन की तरह D जब बहुत ही क्लोज होगा P के, तो सेम पिछले ही स्टेटमेंट के जैसा MF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा, मतलब M और P लगभग एक ही जगह पर आ जाएगा। तो MF के जगह पर हम PF लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, तो ध्यान दोगे, ध्यान दोगे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इसे। इफ D इज द वेरी क्लोज टू P, जब ये जो D है P के बहुत ही क्लोज होगा, तो P से B का डिस्टेंस और M से B का डिस्टेंस, सॉरी P से F का डिस्टेंस और M से F का डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं BC इक्वल टू, ध्यान दोगे BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो BC इक्वल टू लिख सकते हैं, जस्ट यहाँ उल्टा हो जाएगा, पिछले वाले में BP माइनस CP आया था ना, इसमें CP माइनस BP होगा। ये जो BC है, ये जो BC है, इस BC को निकालने के लिए CP में BP माइनस होगा। ठीक है, CP में BP माइनस होगा, यहाँ पर CP में BP माइनस होगा, ध्यान दोगे, CP में BP माइनस करेंगे तो C भी आ जाएगा। इसके बाद B डैश C, सेम उसी प्रकार से B डैश C। अब ये B डैश C में ध्यान दोगे,
बी डैश सी में, ध्यान दोगे थोड़ा सा, ये बी डैश और सी में, बी डैश सी में क्या है, सी पी प्लस बी डैश पी है, प्लस है, सी पी प्लस बी डैश पी है, यहां प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पी एफ तो वही होगा, बी डैश एफ, अब ये फिर वैसे ही बी डैश एफ में क्या होगा, तो बी डैश पी प्लस पी एफ होगा, प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस नहीं हो, क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें ध्यान दोगे, इमेज जो है सो दूसरे साइड बना है, ऑब्जेक्ट और रेडियस इधर है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, तो यहाँ जो इमेज डिस्टेंस है ये पॉजिटिव हो जाएगा, भी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उल्टे साइड में है, तो वैल्यू सबका फिर हम पुट करेंगे यहाँ पर, जैसे पिछले वाले में पुट किए थे, तो ध्यान दोगे, यहाँ पर सीपी है, सीपी का वैल्यू क्या है, सीपी का वैल्यू -2f है, ठीक है, यहाँ चेंज हो जाएगा, रिजल्ट जो है सो यहाँ चेंज हो जाएगा, सीपी के जहाँ पर आ जाएगा -2f, बीपी का वैल्यू -u है, पहले से माइनस है, यहाँ माइनस पहले से है, ठीक है, माइनस तो रह गया और फिर से -u आ गया, ये आ गया। अब सीपी का वैल्यू -2f है तो -2f पुट कर दिए, फिर यहाँ चूंकि प्लस था तो प्लस डाल दिए, और बी डैश पी का प्लस भी है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यानी यहाँ भी आएगा, ये आ गया। इसके बाद पी एफ का -f आ गया, बी डैश पी का भी है प्लस में, तो प्लस में भी आ गया, ठीक है। इसके बाद पी एफ का -f है, तो यहाँ डबल माइनस नहीं होगा, ऐसा होगा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, प्लस दे करके यहाँ माइनस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस था तो प्लस ले लिए, ठीक है, प्लस ले लिए, और इसका वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव पुट कर दिए। अब इसके अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2f, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस में u हो जाएगा, यहाँ ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा, तो ध्यान दोगे, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, इसमें इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दोगे थोड़ा सा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2vf, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2f², इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो u भी, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -uf, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस प्लस होकर 2f², इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो vf, ये दोनों कैंसिल हो गया, इस u भी को यहीं रहने दिए, इसको उधर प्लस में ले गए, इसको भी प्लस में ले गए और उसको वहीं रहने दिए। अब इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, vf, इसको यहाँ उतार दिए, इसको यहाँ उतार दिए, बाकी इसको फिर हम वैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी को एक नज़र इसको डाल लोगे पूरा, थर्ड केस है फॉर कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो तो वो जो है सो वर्चुअल इमेज ही बनाता है, इसमें रियल इमेज जो है सो नहीं बनेगा, ध्यान दोगे, डायग्राम में ध्यान दोगे। यहाँ पर ये जो है एक कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में इधर से रे आएगा, इधर शेडेड होगा, मतलब इधर सिल्वर ही होगा, ये हो गया। इसमें हम
एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस में हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कहीं भी, ठीक है, ध्यान दोगे, एक ऑब्जेक्ट हम यहां ले लिए। अब इसके बाद ध्यान दोगे, इधर कहीं एफ होगा और इधर कहीं सी होगा, ये सी है और इधर एफ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे दो रे जो है सो इंसिडेंट होगा। लॉन्ग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ डिस्टेंस बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ इधर हम एफ ले लेते हैं और इधर हम सी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, डिस्टेंस कम कर देते हैं, इस ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस कम कर देते हैं। हम ऑब्जेक्ट को इधर कहीं ले लेते हैं। अब ध्यान दोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हम नेमिंग कर देते हैं ए बी, जैसा कि पिछला वाला हम किए थे। अब इस ए बी से दो रे इंसिडेंट होगा, एक पैरेलल जाएगा और एक सी से पास कराएगा। तो पहले हम सी से पास करवाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दोगे, जो रे हमारा सी से पास करेगा, बता चुके हैं, वो नॉर्मल होने के चलते उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाता है। तो अगर यहाँ से जो रे आ रहा है, ये जो रे आ रहा है वो इसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो रे है पैरेलल रे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा रे जो है हमारा वो पैरेलल रे होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा इधर, ठीक है, ध्यान दोगे। यहां से दो रे इंसिडेंट होगा, एक इधर और एक इधर, दो रे इंसिडेंट हुआ। अब ये जब इंसिडेंट हुआ, ये जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा, ये जो पैरेलल रे जो आ रहा है, ठीक है, ये जो पैरेलल रे आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा कि लगेगा कि वो एफ से आ रहा है, ठीक है। तो एफ से उसको हम ड्रॉ कर देते हैं, लगेगा कि एफ से आ रहा है, जाएगा तो वहीं से। यानी यहां से जाता हुआ दिखाई देगा वो, बट आगे जाके ये इधर वाला रे और ये कहीं मिलेगा नहीं, तीसरे आगे बढ़ा देंगे डॉटेड लाइन से ये, ठीक है, ध्यान दोगे। तो ये दोनों रे वर्चुअली में यहां कट कर रहा है, तो इसका जो इमेज है इसी जगह पर बनेगा, ठीक है, ध्यान दोगे, यहां पर इमेज बनेगा, ये वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है, ध्यान दोगे, क्या होगा, वर्चुअल इमेज। फिर से हम रिपीट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए बी है, इससे एक रे हमारा इस पैरेलल आया, इसके पैरेलल, तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया। एक्चुअली में जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, फोकस से आता हुआ लगेगा, ठीक है। इसके बाद एक जो रे है जो सी से पास कर रहा था, तो यहाँ से आगे तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि तो मिरर है, तो इस डायरेक्शन में आया, सी के डायरेक्शन में, लगेगा कि सी तक जा रहा है वो, बट सी तक गया नहीं है वो। यहाँ से आने के बाद मिरर में पड़ने के बाद मिरर से फिर रिफ्लेक्ट हो गया उसी डायरेक्शन में। तो ये जब हमारा इधर जाएगा, इधर जब जाएगा तो आगे कहीं भी मिलेगा नहीं वो रे, ठीक है। इसको अगर हम चाहेंगे तो इधर बढ़ा सकते हैं, इधर आगे हम इससे बढ़ा सकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो रे है, ये और ये दोनों कहीं जा करके मिलेगा नहीं, तो क्या किए, उस दोनों को हम बैक कर दिए पीछे, तो यहाँ पर कट कर दिया। तो ये जो हमारा ए बी था ये ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। अब यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि पिछले दो कंडीशन में किए थे हम। तो ये पॉइंट हमारा डी है और ये मेरा एम हो गया, ठीक है। बाकी ये भी हमारा वैसे ही बनेगा, इसको भी आप लोग अपने से भी बना सकते हो, बट थोड़ा सा हम स्टेटमेंट दे देते हैं, ध्यान दोगे, वैसे ही लिख लोगे। इसमें सिर्फ वर्चुअल इमेज हो जाएगा, लिखोगे एक्स, यहाँ पर पी हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, एक्स वाई इज ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है, पी इज पोल, एफ इज प्रिंसिपल फोकस एंड सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
A dash B dash is virtual image of the object AB formed by the concave mirror XY. ठीक है, अब आगे ध्यान दोगे। ध्यान दोगे यहां पर, इन सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड A डैश B डैश C में, तो ऐसे ही हो जाएगा, AB बाय A डैश B डैश हो जाएगा और BC बाय B डैश C हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल DMF एंड A डैश B डैश F में, तो क्या ले लेंगे हम, DM ले लेंगे, फिर A डैश B डैश ले लेंगे, फिर MF ले लेंगे और B डैश F ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे। फिर वैसे ही ये जो DM है वो किसके इक्वल होगा, AB के बराबर हो जाएगा। जो DM है वो AB के बराबर हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा यही आ जाएगा। फिर इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो फिर RHS इक्वल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा ध्यान दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद फिर वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि D इज द वेरी क्लोज टू P, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि MF और PF दोनों इक्वल हो जाएगा उधर, जो कि हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पर लिख दिए। फिर क्या किए कि MF के जगह पर हम BC ले लिए। ठीक है, अब इस डायग्राम में ध्यान दोगे थोड़ा सा, BC के बदले में क्या लिखेंगे, BC के बदले में हमारा लिखाएगा, ध्यान दोगे थोड़ा सा, BC के बदले में लिखाएगा CP प्लस BP, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब B डैश C में, B डैश C को यहाँ पर हम लिख सकते हैं CP माइनस B डैश P, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर बाकी उधर B डैश F में लिखेंगे PF माइनस B डैश P, उल्टा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा PF माइनस B डैश P। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, इसे ध्यान दो। PF, अगर PF में से माइनस PB डैश करेंगे तो B डैश F आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो ध्यान दोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सबका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो सबका वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा, सो ध्यान दोगे। CP के जगह पर CP का वैल्यू आ जाएगा 2F प्लस में। ठीक है, BP का वैल्यू आ जाएगा माइनस में और यहाँ प्लस है। फिर उसके बाद CP का पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ बीच में माइनस है। ठीक है, यहाँ बीच में माइनस है और B डैश P का भी आ जाएगा प्लस में। उसके बाद PF, ये भी मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद PF का वैल्यू ये भी पॉजिटिव होगा, PF भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा। ठीक है, और B डैश P, ये B डैश P है, तो B डैश P का वैल्यू भी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस में भी आ रहा है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ प्लस होगा, ध्यान दोगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ प्लस होकर यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, इसके बाद यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा और ऊपर में प्लस हो जाएगा, F माइनस भी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे। अब ध्यान दोगे, ये जो है सो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है सो हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, सो ध्यान दोगे, रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब 2F को F से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2VF आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस UF, माइनस इंटू माइनस प्लस UV, इसका आ जाएगा 2F स्क्वायर, इसका आ जाएगा माइनस BF, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। UV को यहीं रहने दोगे, ये दोनों को उधर प्लस में ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे, UV यहाँ उतार देंगे, इसको यहाँ उतार देंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर वैसे ही सॉल्व कर दोगे तो रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा। आई होप आप लोग को आज का ये क्लास अच्छा लगा हो, तो कमेंट ज़रूर करें और एक लाइक कर दें, और अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल से आप लोग बने रहिए, इसके लिए सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो जो हमारे थ्रू जो डाला जाएगा उसका लाभ आप समय पर उठा सके। चलिए, धन्यवाद।